चलिए देखिए इसमें गलू इसमें कुछ बताओगे। कर्मागत संख्या क्या होती है? कर्मागत धनात्मक पूर्णांक जो क्रम से आती है। हाँ, जो क्रम से आए वही हमारा क्या होती है? कर्मागत धनात्मक। धनात्मक कहा गया है तो धनात्मक संख्या लेंगे, ऋणात्मक नहीं। ठीक है ना? तो क्रमागत जैसे मान लीजिए कि हम पहली संख्या इसमें दो कर आए हैं, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। तो मान लीजिए कि हम एक कोई धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक से ले रहे हैं, तो दूसरा इसमें का संख्या क्या होगा? दो नहीं, एक से के रूप में लेना है। तो एक्स तो हो गया। अब दूसरा अगर क्रमागत संख्या लेना होगा तो क्या होगा? एक्स प्लस का एक जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? क्रमागत हो जाएगा एक्स प्लस का 1। इसी तरह क्या हो जाएगा? एक्स प्लस का 2, एक्स प्लस का 3। तो इसमें हमें कहा गया है दो क्रमागत, तो इसमें से यही दोनों संख्या लेना होगा। ये लीजिए चाहे ये लीजिए, बात क्या होगा? एक ही आंसर आएगा। ठीक है ना? तो हमें क्रमागत का है तो क्रम से ले रहे हैं। माना पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा? माना पहली क्रमागत संख्या क्या? एक्स। ठीक है? तथा दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगा? ना हाँ, एक्स प्लस का 1। एक्स प्लस का 1। और इसमें देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, और ये दोनों के आपस में क्या करना है? गुणा कराने पर कितना आएगा? 306 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब इन दोनों को हमें क्या करना है? गुणनफल का है तो गुणा कराना है। x गुणे x कोष्ठ में x प्लस का 1, दोनों को आपस में गुणा कराया जा रहा है तो कितना आएगा? 306 बराबर क्या हो जाएगा? 306। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? गुणा कराएंगे। तो x में x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, और फिर इसमें x से गुणा करते क्या होगा? x, और बराबर 306। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, और माइनस में इधर प्लस में रहेगा क्या होगा? माइनस में 306 बराबर क्या होगा? जी बस यही आंसर आ रहा है। देखो तो